सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के बीच एक नई खुशखबरी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, अग्निवीर एयरफोर्स 2026 की नई भर्ती आ चुकी है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते हैं, क्या योग्यता रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, फॉर्म कब तक भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक सभी चीज को डिटेल से बताने का कार्य करता हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं एयरफोर्स भर्ती 2026 तक। दोस्तों, यह नौकरी अग्निवीर की रहने वाली है। इसमें आप सभी लोग 4 वर्ष तक इस नौकरी को कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे इसमें अगर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो सरकार द्वारा मान्यता इसमें 25% बच्चा परमानेंट नौकरी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह पोस्ट अग्निवीर की रहने वाली है। तो दोस्तों पोस्ट नेम की बात करें तो ये पोस्ट अग्निवीर वायु इनटेक 2026 की है, जो एक सेंट्रल लेवल की जॉब है दोस्तों। उसके बाद बात करें आवेदन तिथि की, तो आवेदन तिथि 6 जुलाई से 26 जुलाई तक रहेगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो आपको यह एग्जाम 22 सितंबर से 23 सितंबर के बीच कराई जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम योग्यता की बात करें तो इसमें 10+2 की रहने वाली है। जिसमें इस फॉर्म को अगर आप 12th पास कर लिए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किसी भी सब्जेक्ट से 12th अगर पास किए हैं, साथ ही इसमें आपको कम से कम 50% अंक प्राप्त होना चाहिए और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज 17 से 22 वर्ष के बीच के ही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं अथवा नहीं भर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मेरा एज काउंट कब से होगा। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2020 के बीच है, तभी से आपकी एज काउंट की जाएगी। उसके बाद इसका हम ऑनलाइन फी यानी जिस फॉर्म को आप भरते हैं उसका हम अगर बात करें तो सभी कास्ट के लिए 550 फी रखी गई है। जैसे कि जनरल, EWS, SC, ST जितने भी छात्र हैं उन सभी को इस फॉर्म को भरने के लिए 550 रुपये खर्च करने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों अगर आप एयरफोर्स 2026 की भर्ती की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है ग्रुप एक्स और दूसरा है ग्रुप वाई। दोस्तों अगर हम ग्रुप एक्स की बात करें तो इसमें आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और फिजिक्स के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और मैथ के भी 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें तो यह 70 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। उसके बाद ग्रुप वाई की बात करें तो इसमें भी इंग्लिश कंपलसरी रहता है 20 क्वेश्चन। उसके बाद राग आया जैसे जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, टोटल कुल क्वेश्चन इसमें 30 रहता है, जो कि यह टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। अगर 50 में से आपका मानो कट ऑफ अगर 35 या 40 के बीच में आपका टोटल अंक आ जाता है तो आप शायद इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और ग्रुप एक्स की बात करें तो अगर 70 क्वेश्चन में से अगर आपके 45 या 50 क्वेश्चन भी सही हो सकते हैं तो आप ये एग्जाम को पास कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले आप किसी भी साइबर कैफे में जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपका
ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इसमें भी अगर क्वालिफाई हो गए तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अगर आप इसमें भी अगर पास हो गए तो फिर उसके बाद एक फाइनल मेरिट आता है। मेरिट आने के ही बाद आपका सिलेक्शन होगा अथवा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करें तो मेल के लिए आप 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दौड़ होती है। उसके बाद इसमें 10 पुशअप होती है। उसके बाद इसमें 10 सिटअप भी होता है और 20 स्क्वाट्स भी होता है। दोस्तों अगर फिजिकल की बात करें तो अगर मेल है तो आपको कम से कम इस दौड़ को पास करने में 7 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद फीमेल की बात करें तो इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़ के लिए 8 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें भी 10 सीटअप और 15 स्क्वाट होता है। दोस्तों बहुत बच्चों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर मान लीजिए मेरा इसमें जॉब हो गया है तो इसमें कितना सैलरी रहने वाले हैं। चलिए उस पर हम विचार करते हैं। अगर आपका रिटन एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल, फाइनल मेरिट होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपका फर्स्ट ईयर सैलरी कितना रहने वाला है। तो अगर आपका इसमें एयरफोर्स, अग्निवीर एयरफोर्स में अगर आपका जो हो पक्की हो जाती है तो आपका फर्स्ट ईयर की सैलरी 30,000 से स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद सेकेंड ईयर की सैलरी 33,000 से स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद थर्ड ईयर आपका प्रमोशन होने के बाद 36,500 हो जाती है। उसके बाद फोर्थ ईयर में आपको पक्का पक्की टोटल 40,000 सैलरी रहने वाली है। दोस्तों अगर आपके इसमें अगर जॉब हो जाती है, अगर आपको परमानेंट इसमें जॉब करनी है तो आपको वहां पे जितना भी कार्य दिया जाएगा आपको सही तरीके से करना होगा। इसमें मतलब बहुत सारे बच्चों के जैसे मान लीजिए 100 बच्चे इसमें एग्जाम दिए, पास हो गया। पास होने के बाद अगर इसमें से 25% बच्चे को ही परमानेंट रखा जाता है और 75% बच्चे को इससे मतलब 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है।